नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप पाठ नंबर 13 देख रहे हैं। पिछले तासिका में अपने पाठ नंबर 13 नुक्कड़ नाटक का अध्ययन किया है। लेखक अरविंद गौड़ ने यह नुक्कड़ नाटक लिखा है। नुक्कड़ नाटक के उपघटक अ मौसम और दूसरा उपघटक है आ अनमोल जिंदगी। तो पिछले तासिका में आपने नुक्कड़ नाटक में विधा परिचय का अध्ययन किया। नुक्कड़ नाटक के विषय का हमें अध्ययन किया है। नुक्कड़ नाटक के उद्देश्य का भी हमें अध्ययन किया है। नुक्कड़ नाटक का उपयोग का भी हमने अध्ययन किया है। नुक्कड़ नाटक की विशेषता को भी हमने देखा है। उनकी जो विशेषताएं हैं, 1 नंबर है तत्कालिकता, 2 गतिशीलता, 3 अचूकता, अचूक लक्ष्य, 4 संक्षिप्तता और 5 नंबर का सहज और सरल भाषा और व्यंग्य। इन सभी का नुक्कड़ नाटक में हमने अध्ययन किया है। तो नुक्कड़ नाटक यानी पथनाट्य कहते हैं। उनके विषयों के बारे में अपने अध्ययन किया है कि समाज को जागृत करने के लिए यह नुक्कड़ नाटक का उपयोग किया जाता है। समाज जागृत करने के लिए नुक्कड़ नाटक का मुख्य जो उद्देश्य है, उनकी जो विशेषताएं हैं कि उसी में नुक्कड़ नाटक में कि मंच की आवश्यकता नहीं होती। किसी रास्ते पर, चौराहे में, किसी आंगन में यह नाटक प्रस्तुत किया जाता है और इस नाटकों के माध्यम से कि समाज की जो समस्याएं हैं, समस्याओं को समाज को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का उपयोग किया जाता है। तो आज हम उसका जो उपघटक है, उपघटक है मौसम। लेखक अरविंद गौड़ ने यह मौसम जो उपघटक लिखा है कि इस मौसम के कारण सृष्टि में हमेशा के लिए परिवर्तन होता है। मौसम बदलता है और इसी मौसम के बारे में कि अरविंद गौड़ ने कि वही मौसम के बारे में उसने बताने की कोशिश की है। तो इससे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। अरविंद गौड़ जी का जन्म 2 फरवरी 1963 को शाहदरा दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से शिक्षा पूर्ण करके अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दाखिल किया। वहाँ से आपका थिएटर और पत्रकारिता की ओर रुझान हो गया है। थिएटर से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विविध आंदोलन में बुनियादी भूमिका अदा करने वाले यह नुक्कड़ नाटककार के रूप में आज जाने जाते हैं। आपके नुक्कड़ नाटक देश विदेश में भी चर्चित हैं। प्रमुख कृतियाँ हैं नुक्कड़ पर दस्तक, नुक्कड़ नाटक संग्रह,
untiled, I will not cry, I will not cry, अहसास एकल नाट्य है तथा कुछ पटकथाएं गौड़ जी निर्देशित नाटक कोर्ट मार्शल का भारत में 450 से अधिक बार मंचन हुआ है। पाठ का परिचय है। अरविंद गौड़ जी ने मौसम नुक्कड़ नाटक में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न सामाजिक समस्याओं का उजागर किया है। पानी की समस्याएं दिन ब दिन विकार रूप धारण करती जा रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है। पानी की समस्याएं दिन ब दिन बदलती जा रही है, मौसम बदलता है और इसी कारण से पानी की समस्या बढ़ती है और पानी की समस्या बढ़ जाने के कारण क्या प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है। नियत समय पर बारिश नहीं होती। कभी जाड़े के मौसम में होते बारिश होती है, कड़ी तेज धूप में बारिश होती है और उसी प्रकार नियत समय पर बारिश नहीं होती तो है तो कहीं बहुत अधिक कहीं बहुत कम जल संचयन नहीं हो पाता कि जिस जगह पर बारिश होती है कई जगह पर बहुत कम बारिश होती है, कई जगह पर बहुत बाढ़ आ जाता है और इसीलिए कई जगह पर जहाँ बारिश नहीं होती कम होती है वहाँ जल संचयन नहीं हो पा रहा है। जहाँ संचय है वही विभिन्न उद्योगों के कारण जल प्रदूषित होता जा रहा है कि जिस कई जगह पर बारिश हो गई है लेकिन वहाँ बड़े बड़े उद्योगों के कारण जल प्रदूषित होता जा रहा है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण जल के बहाव में रुकावट आ रही है कि प्लास्टिक के उत्पादन हो जाने के कारण कि उसी समय अत्यधिक उपयोग के कारण जल के बहाव में रुकावट आ रही है। सिवारों में कूड़े कचरे के साथ प्लास्टिक जमा हो रही है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक ने जिन समस्याओं का चित्रण कर सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है। इस रचना में 9 दृश्य हैं जिनके माध्यम से बारिश की अनियमितता के कारण सामाजिक जीवन पर होने वाले परिणामों को उजागर किया गया है कि सामाजिक जीवन पर कि अनियमितता के बारिश के अनियमितता के कारण सामाजिक जीवन पर होने वाले परिणामों का उजागर इस उसमें किया है। तो दृश्य नंबर 1 आप देखिए, गीत है। देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, आकर देख ले इस नाटक में, आकर देख ले इस नाटक में क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो 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 हो। देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, आकर तू देख ले इस नाटक में क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो 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 हो। क्या देखिए कि इस गीत के माध्यम से कि लेखक ने लोगों को जागृत करने के लिए कि उसी समय उसने उपयोग किया गया है जागृत करने के लिए, तो उसी गीत के माध्यम से कि उसने समझा दिया है कि इंसान तेरी जिम्मेदारी क्या है, तूने तो सृष्टि के साथ
वफादारी किया है, तूने तो सभी सृष्टि को उसने लूट लिया है। और इसी गीत के माध्यम से किया दृश्य नंबर 1 है। अब देखिए दृश्य नंबर 1 आदमी और एक आदमी है, दूसरा आदमी है, दोनों के बीच में यह नुक्कड़ नाटक कि एक पानी की समस्या लेकर यह जो नुक्कड़ नाटक है यह प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस दो आदमी के माध्यम से आदमी नंबर 1, आदमी नंबर 2, और यह पानी की समस्या को उजागर करने के लिए, लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कि यह नुक्कड़ नाटक दृश्य 1 में बताया है। तो पहला आदमी है, यह देख, तो दूसरा आदमी कहता है भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या? कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि यह देख भाई कितना गंदा पानी, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या? कि पी लिया ने बीमारी, पीला हो गया, सभी पानी दूषित हो गया है। तो पहले आदमी ने कहा कि यही पानी हमें सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा यह हाल हो गया है कि यह पानी जो गंदा पानी है और यह गंदा पानी सबके घर में आता है और इस पानी की वजह से मेरा यह हाल हो गया है। और उसी प्रकार उसने यह दूसरे आदमी, पहले आदमी ने कहा है, दूसरे आदमी कह रहा है कि अरे यार तू तो गंजा हो गया एकदम। दूसरे आदमी ने कहा कि यार तुम तो गंजा हो गए एकदम। पहले आदमी ने कहा तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करते कि पानी से समस्या के कारण। पहले आदमी ने, दूसरे आदमी ने कहा यार तू गंजा हो गया क्या एकदम। पहले आदमी ने कहा कि तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। तो दूसरे आदमी ने कहा कि मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, कि ऐसा ही यह गंदा पानी मेरे घर में भी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेते हैं। यह दूषित पानी है, गंदा पानी है, हम पीते नहीं। पानी का उपयोग करने के लिए हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेते हैं। पहले आदमी कहता है वह 90 रुपए वाला है। हाँ, वही मैं और मेरी बीवी उस पानी पीते हैं, उसी से नहाते हैं। और जिस दिन वह जार न आया तो मेरी बीवी नहाती नहीं है। और उसी प्रकार कि यह पानी है कि जिस दिन यह पानी का जार नहीं आया तो मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, यह नहाती नहीं है, वैसी रहती है। पहले आदमी ने कहा कि धत तेरे की, धत तेरे की। दूसरे आदमी ने कहा क्या रे, बीवी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, कि पत्नी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। जब नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से यह दूषित पानियों का जो परिणाम है कि उसी पर भी हो जाएगा। और इसी पहले दृश्य में यह दूषित पानी की समस्या लेकर कि दो पहले आदमी और दूसरे आदमी के माध्यम से कि दूषित पानी से क्या क्या परिणाम होते हैं, कि यह परिणाम के जो समस्या लेकर यह पहले दृश्य में यह नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है। तो दृश्य नंबर 2 देखिए, दृश्य नंबर 2 में कि मानसून के संदर्भ में, कि मानसून की जो समस्या है कि इस समस्या के बारे में इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मानसून की जो समस्या है, यह समस्या के बारे में बताने की कोशिश की गई। और उसी में इस दृश्य में 4 पात्र हैं, आदमी नंबर 1, आदमी नंबर 2, आदमी नंबर 3, आदमी नंबर 4। इन 4 पात्रों के माध्यम से कि मौसम की समस्या है उसके संदर्भ में कि यह बारिश की अनियमितता के कारण, मानसून निश्चित वक्त पर न आने के कारण उसकी समस्या लेकर इस दृश्य में प्रस्तुत किया है। और पहले आदमी ने कहा भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी। क्या देखिए कि मानसून का दिन अक्टूबर आ गया है, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी।
तब दूसरे आदमी ने कहा, लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। क्या देखिए कि मानसून निश्चित वक्त पर नहीं आता। क्या हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति हमसे नाराज हो गई? खुद ही देखना, कहीं जगह पर बाढ़ आ रही है, कहीं जगह पर सूखा पड़ रहा है, कहीं जगह पर पानी की समस्या है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और उसी प्रकार यह तीसरे आदमी ने कहा, भैया देखना, दिसंबर जनवरी में बारिश होगी बेमौसम, बारिश के मौसम जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 महीनों में बारिश का मौसम होता है। लेकिन तीसरे आदमी ने कहा, भैया देखना, दिसंबर जनवरी में बारिश होगी, बेमौसमी बारिश होगा, और इस बेमौसमी बारिश के कारण किसानों के लिए कुछ फायदेमंद नहीं होता, लोगों के लिए उसका फायदा नहीं होता। तब चौथे आदमी ने कहा, पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है। चौथे आदमी ने कहा कि पूरे दुनिया में कलयुग फैल गया है, कलयुग, और वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से कलयुग फैल गया है। और यह कलयुग तुम जैसे पापियों की वजह से, कूड़ा करकट तुम फैलाओ, पोल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। क्या देखिए कि हर जगह पर जाकर क्या इस समाज में जैसे जो पापी लोग हैं, इन पापी लोगों की वजह से यह पोल्यूशन बढ़ गया है। कूड़ा कचरा रास्ते के किनारे फेंक देते हैं, तुम जो कूड़ा कचरा तुम फैलाओ, पोल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ, और इसी के कारण बारिश में अनियमितता आ गई है। तभी पहले व्यक्ति ने कहा, अच्छा जी भाई साहब, और जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियाँ और उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर जाता है? क्या आपकी 4-4 फैक्ट्रियाँ हैं कि उसका कूड़ा कचरा कहाँ जाता है? चौथे आदमी ने कहा, वही जहाँ बाकी फैक्ट्रीज का जाता है। बोलो सभी नदियों की जय। क्या देखिए कि बाकी के जो फैक्ट्री वाले हैं, कि बाकी के फैक्ट्रियों का जो कचरा, कूड़ा कचरा, गंदा पानी जहाँ जाता है, वही मेरा तुम्हारे जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियाँ, उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर जाता है? वही जहाँ बाकी फैक्ट्रीज का जाता है। बोलो सभी नदियों की। और उसी समय सभी कोरस के साथ जय हो। तभी दूसरे आदमी ने कहा, बस इसलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है, बस इसलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है, क्या इसी कारण से प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई है, नाराज हो गई है। चौथे आदमी ने कहा, आपके कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज हो गई है कि मेरे, उसने कहा, चौथे आदमी ने कहा कि आपके कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज हो गई है। तीसरे आदमी ने कहा, जी नहीं, हम सब का ही वजह से, कि हम सब दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के वजह से यह प्रदूषण बढ़ रहा है। और इस प्रदूषण बढ़ने के कारण जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, जंगल की कटाई हो गई है, प्लास्टिक का लोग उपयोग करते हैं, कूड़ा कचरा नदी किनारे फेंक देते हैं, और उसी के कारण प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई है, नाराज है। और इसी कारण से समाज में जो बारिश की अनियमितता आ जाती है, प्रकृति नाराज है। और उसी प्रकार आज के तासिका में यही आपकी तासिका खत्म करेंगे, और बाकी का जो भाग है दूसरे नंबर 3 है, पिछले तासिका में ले लेंगे। धन्यवाद।